नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। तो 18 चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो जल्दी से शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर हम 18 चैप्टर कर रहे हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री नाम है त्रिविमीय ज्यामिति। थोड़ा सा कुछ इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे, टॉपिक को समझेंगे, देन एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे, बात खत्म करेंगे फटाफट। ठीक है। आपने अभी तक कॉपी किताब नहीं खोले हैं तो बिल्कुल आर.वी. त्रिपाठी की बुक सामने रखिए। कुछ क्वेश्चन मैं बीच में छुड़वाऊंगा जो सेम होंगे, तो वो आप लोगों को करना है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से। कुछ भी खा पी रहा हो तो उसे एक तरफ हटा दो और बढ़िया मोबाइल में हेडफोन लगा के बैठ जाओ। ठीक है। चलिए, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री नाम से ही क्लियर है कि हमें यहाँ 3 डायमेंशंस में बात करेंगे। 3 डायमेंशंस कौन सी? तो एक तो लेंथ हो सकती है, एक हाइट हो सकती है और एक डेप्थ, जो एक एक्सिस ऐसे बाहर आएगा। अब वो एक्सिस को मैं बोर्ड पर ऐसा तो बना नहीं सकता, इसलिए मैं इसे ऐसा तिरछा बना दूंगा। तो इसे हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, है ना। आप जानते हो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। एक्स वाई के परपेंडिकुलर है, वाई जेड के लंबवत है, परपेंडिकुलर है, और जेड एक्स के परपेंडिकुलर है। तो लाइक दैट, इस तरीके से। तो तीनों जो एक्सिस हैं आपस में परपेंडिकुलर है। दिस वन इज एक्स एक्सिस, ठीक है। ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस। आप 11th क्लास में पढ़ ही चुके हो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा। किसी भी कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट के अगर यहाँ कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पी पॉइंट है, तो इसके 3 कोऑर्डिनेट मिलेंगे। एक तो हमें एक्स एक्सिस पर मिलेगा, एक वाई एक्सिस पर और एक जेड एक्सिस पर। तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई जेड, ठीक है ना। अब x कहाँ पर मिलेगा? तो अगर इस पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूँ तो जहाँ x पर ये काटेगा ये आपका क्या होगा? ये x की वैल्यू होगी, मतलब इस ओरिजन, ये ओरिजन को हम क्या बोल देते हैं यहाँ पर? ओ मान लेते हैं ओरिजन को, जहाँ पर तीनों के कोऑर्डिनेट 0 0 होंगे, है ना। ये ओ, तो ओ से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस x है। इसी तरह अगर y पर इसका एक मैं परपेंडिकुलर डालूँ तो ये वाली जो लेंथ होगी ये o से लेकर इस पॉइंट तक की वो y हो जाएगी। और इसी तरह ये पॉइंट कहीं ना कहीं, अब जेड पे शो नहीं हो रहा है, स्पेस में है पॉइंट कहीं पर, तो मान लेते हैं जेड की यहाँ पर शो रही, तो ये जेड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे, केवल समझने के लिए था, है ना। अगर ओ से लेके पी दोनों को मैं मिला दूँ तो एक लाइन सेगमेंट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? ये एक लाइन सेगमेंट, सीधा बना देते हैं। तो क्या बोर्ड, ये एक लाइन सेगमेंट बनेगा जिसे हम क्या बोलेंगे? ओ पी। और ये ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस को हम कंसीडर कर लेते हैं आर से, है ना। अब आर को कैसे निकालूंगा? तो आपको पता है 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हो आप? तो इसके कोऑर्डिनेट्स तो हो जाएंगे, सब 11 चैप्टर की हम बात कर रहे हैं। ओ के कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर? 0 0 और 0। तो ओरिजिन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस क्या होती है? सो अंडर रूट में जो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं उन सभी का स्क्वायर करके सम कर दो, तो ये डिस्टेंस निकाली है आप लोगों ने 11th क्लास में। तो आर मतलब ओपी की लेंथ क्या होगी? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई की बात है ना। अब सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज की। किसकी बात करेंगे? डायरेक्शन रेशियोज। ये आपकी नई टर्मिनोलॉजी है, आपको ध्यान रखना। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओपी। ये जो ओपी लाइन सेगमेंट है हमारा, है ना, इसके डायरेक्शन रेशो क्या होंगे? इन्हें हिंदी में बोलेंगे हम दिक् अनुपात। क्या बोलेंगे? दिक् अनुपात। दिक् अनुपात ओपी रेखा के, ओपी रेखा के दिक् अनुपात, ठीक है। तो दिक् अनुपात क्या होते हैं? तो जो आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे, जैसे पी के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। इट मीन्स अगर इसको मैं एक्स पर ड्रा करूं तो एक्स एक्सिस को इस स्मॉल एक्स लेंथ पर काट रहा हूँ, वाई एक्सिस को इस स्मॉल वाई लेंथ पर काट रहा हूँ और जेड एक्सिस को इस स्मॉल जेड एक्सिस पर काट रहा। तो ये जो एक्स वाई जेड जो काट रहा है इन्हीं को हम क्या बोल देंगे? डायरेक्शन रेशियोज। इट मीन्स इस ओपी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे? तो वो एक्स वाई जेड जो उसके कोऑर्डिनेट है वही होंगे अभी, तो है ना। सो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे बच्चों? एक्स वाई और जेड, ये 3 इसके डायरेक्शन रेशियोज हो गए। इन्हें हम ब्रैकेट से शो कर सकते, मतलब दिक् अनुपात हो गए, है ना। समझना, छोटी छोटी सी बात है पर इन छोटी छोटी बातों से ही पूरा चैप्टर सोल्व हो जाए। उसके बाद में एक और टर्मिनोलॉजी आएगी आपकी जिसे आप बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओपी लाइन सेगमेंट, कि भाई ओपी के डायरेक्शन कोसाइन, इन्हें हिंदी में बोलेंगे हम दिक् कोज्याएं।
कहीं ओपी रेखा की दिक् कोज्याएं, है ना। कोज्याएं मतलब कोस, कोस थीटा वाला कोस, है ना। कोसाइन मतलब कोस होता है। कोज्याएं ओपी रेखा की इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इन्हें हम शो करेंगे एल, एम एंड एन से। किससे शो करेंगे? एल से, एम से। मतलब जहां पर भी एल एम एन आ जाए तो आपका ध्यान होना चाहिए कि क्या है, डायरेक्शन कोसाइन से किसी लाइन सेगमेंट। अब होते क्या है डायरेक्शन कोसाइन, तो देखो यहाँ पर जो आपका ये ओपी लाइन सेगमेंट जो बन रहा है, ये आपके एक्स एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है, और हम वो मान लेते हैं वो एंगल है अल्फा। वाई एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है ये देखो, ये इस एंगल को बोल देते हैं बीटा। और इसी तरह ओपी लाइन सेगमेंट हमारा इस जेड एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है, ये वाला एंगल देखो, ये एंगल। तो इस एंगल को हम मान लेते हैं गामा। तो अगर इन अल्फा बीटा गामा को अगर हम कोस के साथ लगा दें, किसके साथ लगा दें? कोस के साथ, तो ये इसके क्या कहलाएंगे? डायरेक्शन कोसाइन। बात समझ में कि भाई जो हमारा लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म कर रहा है, उनको अगर मैं कोस के साथ लगा दूं तो क्या कहलाएंगे? इसके डायरेक्शन कोसाइन। इट मीन्स एल की बात करें तो एल की वैल्यू होगी कोस अल्फा, एम की वैल्यू होगी कोस बीटा, और एन की वैल्यू होगी, बिल्कुल सही सोच रहा हो, कोस गामा। तो हम इस कोस अल्फा को एल से रिप्रेजेंट कर देंगे, कोस बीटा को एम से रिप्रेजेंट कर देंगे, और कोस गामा को एन से रिप्रेजेंट कर देंगे। बात आई समझ में? बिल्कुल ठीक है। अब हम यहां से इनकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं? तो कोस अल्फा, अच्छा मुझे बताओ कोस थीटा बराबर, अगर हम रेशियोज की बात करें तो क्या होता है? तो कोस थीटा बराबर होता है सर बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, मतलब आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण हिंदी में बोले तो। अब यहाँ पर हम पर्टिकुलर अल्फा एंगल के लिए बात करें, मतलब हम बात करें कोस अल्फा के लिए, तो कोस अल्फा के लिए कौन सा एंगल बन रहा है? ये बन रहा है आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाला। तो इसमें बेस क्या है? तो आपका बेस ये है, और इस बेस की लेंथ क्या है? तो जो एक्स एक्सिस के साथ कोऑर्डिनेट है, मतलब एक्स इसका बेस है, ठीक है। अगर एक्स इसका बेस है तो ऊपर तो आ जाएगा बेस की जगह एक्स। हाइपोटेनियस का है, तो ये ओपी की जो लेंथ है ये हाइपोटेनियस है, और इस लेंथ को हमने क्या बोला है? तो इस लेंथ को हमने आर माना है, तो एक्स बटा आर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? एक्स बटा आर, यहां लिखते जाए अपन एक्स बटा आर। उसी तरह कोस बीटा की क्या आ जाएगी? तो देखो कोस बीटा के लिए अब आपका ये वाला बीटा वाला एंगल ये है, तो आपका ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल देखो आप, ये वाला, इस राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल यहाँ बन रहा है। अब राइट एंगल और जो एंगल जिस कॉमन साइड पर बनते हैं वो बेस होता है, तो ये इसके लिए बेस का काम कर रहा है। और बेस की लेंथ क्या है यहाँ पर? वाई। देखो वाई एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होगा वो इसकी लेंथ होगी वाई एक्सिस पर, तो इसके लिए हमारा हो जाएगा वाई। और नीचे अब क्या है? हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, तो कर्ण तो सभी के लिए कॉमन रहेगा, ये ओपी की लेंथ, और ओपी की लेंथ को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? आर। तो इसके लिए कोस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? वाई अपॉन आर, ठीक है। उसी तरह अगर एन की बात करें तो एन बराबर कोस गामा। अब कोस गामा किस एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है आपका? ये जेड एक्सिस के साथ, तो इधर जेड का जो कोऑर्डिनेट होगा वो इस पर परपेंडिकुलर ही होगा। अब यहाँ पर दिख नहीं रहा है क्योंकि हम 2 डायमेंशनल चीज पर 3 डायमेंशनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि इम्पॉसिबल है, तो ऐसा हमें एज्यूम करना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हो कि भाई कोस अल्फा बराबर एक्स बटा आर आ रहा है, कोस बीटा बराबर वाई बटा आर आ रहा है, कोस गामा बराबर बिल्कुल जेड बटा आर हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात। तो ये हमने क्या किया? डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू निकाल ली है यहाँ पर, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं? तो अगर हम चाहें तो यहाँ पर हम इनकी वो निकाल सकते हैं, क्या बोलते हैं, वैल्यूज निकाल सकते हैं। कैसे? तो ये तो हो गया आपका, ये एक्स वाई जेड क्या है आपके? ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, ठीक है। और नीचे ये सामने क्या है? कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, तो ये आपके एलिमेंट है, इट मीन्स ये आपके डायरेक्शन कोसाइन है। तो ये जो है ये चीज क्या आ गई आपकी? ये आ गई रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन। मतलब अगर हमें डायरेक्शन रेशियोज गिवन है तो हम डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरीके से। इसे थोड़ा अंदर जाते हैं ब्रीफ में, मैं इसमें इंक डाल लेता हूँ, 1 मिनट आप लोग।
जब तक लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे थोड़ा सा और देखते हैं इसके आगे। तो कोस अल्फा बराबर अगर एक्स अपॉन आर माना है और आर की वैल्यू क्या है, तो आर लेंथ है ओपी की, जिसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इट मीन्स हम कोस अल्फा बराबर क्या भी लिख सकते हैं, तो कोस अल्फा बराबर लिख सकते हैं एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरह कोस बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम बच्चों, तो कोस बीटा बराबर लिख सकते हैं हम y अपॉन अंडर रूट, देखो y अपॉन आर की जगह फिर वही सारी वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, उसी तरह कोस गामा बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, तो कोस गामा बराबर जेड अपॉन अंडर रूट, ये देखो कोस गामा बराबर जेड बटा आर और आर की वैल्यू ये, तो बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। यहाँ से हम एक इम्पोर्टेंट रिलेशन निकाल रहे हैं ना। अगर हम इन तीनों जो हमारी इक्वेशंस हैं इनका क्या करें, स्क्वायर करके ऐड कर दें, बाय हाँ क्या बोलेंगे, एडिंग इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 बाय बिफोर स्क्वायरिंग या आफ्टर स्क्वायरिंग कि भाई सभी इक्वेशन का वर्ग कर जोड़ने पर, तीनों का वर्ग करके अगर हम जोड़ दें इन्हें तो क्या रिलेशन मिलेगा हमें, तो देखना इधर वाली चीज को एक तरफ जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस ये हो जाएगा कोस स्क्वायर बीटा प्लस ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर गामा। ठीक है, बराबर अब इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म क्या आ जाएगी, वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसी तरह तीसरी टर्म आ जाएगी ये प्लस जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। इन्हें सोल्व करें तो ये वाली चीज़ तो ऐसी की ऐसी, यहाँ एक्स का तो स्क्वायर हो जाएगा और नीचे वाले स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस इसी तरह यहाँ वाई पर स्क्वायर आ जाएगा और इस स्क्वायर से नीचे का रूट कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरह फिर प्लस आएगा, जेड पर स्क्वायर लगेगा तो जेड स्क्वायर हो जाएगा और नीचे स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा, है ना। अब हमारे पास यहाँ जगह नहीं है इसलिए इधर कर देता हूँ, बराबर में तो ये चल ही रहा है अपना, है ना। अब इसे सोल्व कर रहे हैं, देखो तीनों का एलसीएम सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी क्या आ जाएगा, एलसीएम तो आ जाएगा आपका सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि तीनों नीचे सेम है। ऊपर की चीज़ भी सेम लिख देंगे क्योंकि एलसीएम मतलब डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो एक्स स्क्वायर फिर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ऊपर भी क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और आप देखोगे फाइनली इस पूरे से पूरा कैंसिल, मतलब कितना बच गया हमारे पास 1। इसका मतलब ये हुआ कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा कितना हो जाता है 1, मतलब कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर गामा बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, इन तीनों का स्क्वायर का सम कितना होता है 1 होता है। ये रिलेशन हमें लाना था और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, सॉल्यूशन में बहुत काम आएगा। ठीक है, ये रिलेशन हमें निकालना था। इसी रिलेशन के थ्रू अगर मैं देखो कोस अल्फा को मैंने क्या माना हुआ एल, कोस बीटा को क्या माना हुआ एम और कोस गामा को क्या माना हुआ है एन माना हुआ है, तो अगर इनकी जगह एल एम एन लिख दूँ तो ये भी लिख सकते हैं हम इसकी जगह एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। आइदर दिस इज और दिस, ये भी सही है वो भी सही है ना। एल एम एन को ही हमने कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा माना है तो हमने मान लिया। तो ये रिलेशन हमें याद रखना है कि भाई जो हमारे डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं
उनके स्क्वायर का सम ऑलवेज 1 होता है, उनके स्क्वायर का सम ऑलवेज 1 होता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए इसके बारे में थोड़ा बहुत, है ना। और एक ये वाली चीज़ याद रखनी है हमें कि भाई कोस अल्फा बराबर, तो ये रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन सेगमेंट। मतलब रेखाखंड के दिक् कोज्या और दिक् अनुपात के बीच में संबंध होता है। इस कोस अल्फा को मैं एल भी लिख सकता हूँ, कोस बीटा को एम भी लिख सकता हूँ और कोस गामा को एन भी लिख सकता हूँ। तो ये वाली चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है, ये वाली चीज, ठीक है। चलिए मिटा दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अब कभी कभी इस एक्स वाई जेड की जगह हम डायरेक्शन रेशियोज को एबीसी से रिप्रेजेंट कर देंगे, एक्स की जगह ए लिख देंगे, वाई की जगह बी और जेड की जगह सी। तो अगर इनकी जगह एबीसी से भी आपको कहीं देखने को मिले तो कंफ्यूज नहीं होना, हमने मान लिया कि भाई डायरेक्शन रेशियोज एबीसी हो सकते हैं इस वजह से, ठीक है। चलिए कहाँ गया डस्टर, समझ में आना चाहिए भाई, अगर बेसिक अच्छे से समझ में आएगा तो सवाल करने में बहुत मजे आते हैं, ठीक है। ये मिटा देते हैं, चैप्टर का नाम भी मिट गया हो तो कोई दिक्कत नहीं, मिट ही जाना है एक दिन सब कुछ। नादान बच्चा हंसी खेल में गजब कर गया, गब्बर सिंह कह कर गया, छूट गया शो मर गया। चलिए अब हम देखेंगे कि भाई अगर किसी लाइन सेगमेंट में कोई दो कोऑर्डिनेट के बीच का लाइन सेगमेंट है, अभी तो हमने ओरिजिन से देखा था लाइन, है ना। अब मान लो दो अलग अलग पॉइंट के दो लाइन सेगमेंट है, तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालेंगे, ये डायरेक्शन रेशियोज लिखने का शॉर्ट फॉर्मूला है ना, हिंदी में इन्हें बोलेंगे दिक् अनुपात। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स P जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड z1 एंड Q जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2 एंड z2। मतलब हमें एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है कुछ ऐसा जिसका एक कोऑर्डिनेट है आपका P और दूसरा कोऑर्डिनेट है आपका Q। तो P से लेके P के कोऑर्डिनेट है आपके x1, y1, z1 और Q के कोऑर्डिनेट है x2, y2 एंड z2। हमसे बोला गया है कि इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज बताओ, दिक् अनुपात बताओ। तो हम मान लेते हैं इसके डायरेक्शन रेशियोज एबीसी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। लेट दी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू, भाई पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज हम मान लेते हैं क्या है, ए बी एंड सी। देन इन्हें निकालेंगे कैसे, तो ए बराबर कुछ नहीं करना, जो बाद वाला पॉइंट है आपका क्यू उसमें से पहले वाले पॉइंट को क्या कर देना है हमें, हाँ बाद वाले पॉइंट से पहले वाले पॉइंट को सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो x2 में से x1 घट जाएगा तो a आ जाएगा, और b बराबर y2 में से y1 घटा देंगे तो b आ जाएगा, c बराबर तो z2 में z1 घटा देंगे तो c आ जाएगा। इस प्रकार हम किसी भी दो पॉइंट से होकर जाने वाले लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं, है ना। उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आपस में घटाते जाना। अब इनमें यह ध्यान रखना कि ABC में जो हो सकता है कि हमारा जो ये x2 माइनस x1 आए ये माइनस में आए, ये वाला प्लस में आए और ये वाला माइनस में आए, तो हम इनके साइन हमारे अकॉर्डिंग ले सकते हैं, प्लस में भी ले सकते हैं, माइनस में भी ले सकते हैं। इसमें हमने क्या ध्यान रखना है, सो नोट इसमें लिख लो आप, साइन आर अकॉर्डिंग टू अस,
साइन आर अकॉर्डिंग टू आवर सॉल्यूशन, ऐसा लिख लो जो हमारे सॉल्यूशन को इजी बना दे, है ना। सबके साइन चेंज कर सकते हैं। मान लो डायरेक्शन कोसाइन आए हमारे -2 और 3 और -6, तो मैं इनमें माइनस का गुणा कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, और इन्हें 2 -3 और 6 भी लिख सकता हूँ। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना, अगर एक में गुणा करवाए माइनस का तो बाकी सब में होना चाहिए, तो दोनों ही डायरेक्शन रेशियो सही होंगे आपके लाइन से, है ना। इस बात का हमें ध्यान रखना है। चलिए, अब इसके अगर हम डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए, अब इसी के अगर डायरेक्शन कोसाइन की हम बात करें, डायरेक्शन कोसाइन मतलब दिक् कोज्जाओं की अगर हम बात करें, इसी लाइन सेगमेंट की क्या दिक् कोज्जाएं, तो अगर दिक् कोज्जाओं की बात करें तो कुछ नहीं, अब ये जो ABC हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज आ गए, इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब आपका जो L बराबर क्या होता है, कोस अल्फा होता है, तो कोस अल्फा इस बार हो जाएगा A/√A² प्लस B² प्लस C²। ठीक है, उसी तरह M बराबर हो जाएगा कोस बीटा, तो कोस बीटा बराबर हो जाएगा B/√A² प्लस B² प्लस C²। उसी तरह N बराबर हो जाएगा कोस गामा, और कोस गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी C/√A² प्लस B² प्लस C², है ना। मतलब हमें डायरेक्शन रेशियोज से ही डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। अब हमने डायरेक्शन रेशियोज ये निकाल ली तो फॉर्मूला उनके अकॉर्डिंग बन गया। हाँ, अच्छा, लाइन आर अकॉर्डिंग टू आवर सॉल्यूशन, साइन आर अकॉर्डिंग टू, तो ये वाली जो बात है ना, ये इनके लिए नहीं होगी, ये मैं थोड़ा सा गलत बोल गया। ये वाली बात होगी इन डायरेक्शन कोसाइंस के लिए, कि इनके जो भी साइन आए ये प्लस माइनस में रहते हैं सब, ये प्लस माइनस में, क्योंकि हम इन्हें स्क्वायर से बाहर निकालते हैं इस वजह से, है ना। तो अब ये प्लस माइनस में होते हैं ना, तो इनकी वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग हम कुछ भी ले सकते हैं, प्लस वाला भी ले सकते हैं, माइनस वाला भी ले सकते हैं हमारे सॉल्यूशन की। ठीक है, चलो ये हो गई। अब बात करते हैं हम, हाँ, एक ही एग्जाम में जनरली पूछ ली जाती है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेंगे कि भाई डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्सिस, है ना। हर एक एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन फिक्स होते हैं, तो वो क्या होंगे, तो वो बताना है अपने को, है ना। चलिए देखते हैं, 1 मिनट में इसमें इंक डाल लेता हूँ, इंक बहुत जल्दी ख़त्म हो रही। चलिए ठीक है, देखते हैं। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्सिस मतलब एलिमेंट दिक् कोज्जाओं की बात कर रहे हैं हम। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्सिस, 3 एक्सिस होते हैं हमारे x y z, है ना। ये हम बना लेते हैं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, तीनों आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ये बात हमें ध्यान रखनी। सो अगर डायरेक्शन कोसाइन मतलब अक्षों के दिक् कोज्जाएं, वही कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। तो अगर हम बात करें एक्स अक्ष की, फॉर एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के लिए, एक्स अक्ष के लिए अगर अपन बात करें, अगर एक्स अक्ष के लिए हम बात करें बच्चों, तो एक्स अक्ष पे देखो, अगर आपकी लाइन मान लो एक्स एक्सिस पर ही, तो एक्स अक्ष के साथ जो अल्फा, क्योंकि एक्स अक्ष के साथ एंगल कौन सा मानते हैं हम, अल्फा, तो अगर लाइन ही एक्स एक्सिस पर है तो अल्फा तो हो जाएगा आपका 0 डिग्री, है ना। बीटा क्या हो जाएगा इसके लिए, तो बीटा आपका वाई एक्सिस के साथ, तो अगर लाइन एक्स एक्सिस पर है तो बीटा कितना होगा, फुलफल 90 डिग्री। और इसी तरह गामा भी क्या हो जाएगा आपका, तो गामा भी आपका फुलफल 90 डिग्री होगा, क्योंकि हमने बोला तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो एक्स अक्ष पर अल्फा की वैल्यू 0 होगी, बीटा की 90 और गामा की 90 होगी। तो इसके डायरेक्शन कोसाइन हम क्या लेकर चलते हैं, कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा एलिमेंट। तो
तो एल बराबर हो जाएगा आपका कोस अल्फा, एम बराबर हो जाएगा कोस बीटा और एन बराबर हो जाएगा कोस गामा। अब कोस अल्फा की वैल्यू क्या है, तो कोस अल्फा की वैल्यू है मेरे पास 0 डिग्री और कोस 0 का मान 0 नहीं होता 1 होता है। बीटा की वैल्यू 90 तो कोस 90 हो गया, 90 की वैल्यू 0 होती है कोस 90 की, और गामा की जगह भी कोस 90 हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 0। इट मीन्स आपके एक्स एक्सिस के लिए जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे, जो दिक कोज्जाएं होंगी, वो क्या होंगी 1 0 0। तो मतलब यहाँ लिख सकते हैं देन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस विल बी क्या हो जाएंगी, इन्हें डब्बे में लिख दो वाली 1 0 एंड 0। उसी तरह हम डायरेक्शन कोसाइन किसके लिए निकाल लेते हैं, तो डायरेक्शन कोसाइन हम निकाल लेते हैं फॉर वाई एक्सिस, अब तो आप खुद ही बता दोगे वाई एक्स के लिए, ठीक है। तो वाई एक्स के लिए आप बताओगे तो क्या बताओगे, तो वाई एक्स के लिए देखो, अगर लाइन अब वाई एक्सिस पर है तो एक्स एक्स के साथ कौन सा एंगल बनेगा अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू इस बार क्या आ जाएगी 90 डिग्री। अब बीटा तो खुद एक्स वाई एक्स के साथ बनता है वाई एक्सिस के साथ, और लाइन वाई एक्सिस पर ही, इसलिए बीटा इस बार 0 डिग्री हो जाएगा, और गामा फिर से कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही सोच रहा हूँ 90 डिग्री। तो इस हिसाब से एल की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी कोस 90, और कोस 90 0 हो जाएगा। एम की वैल्यू क्या हो जाएगी कोस 0 डिग्री इस बार, क्योंकि बीटा 0 है तो कोस 0 1 हो जाएगा, और एन की वैल्यू अगेन कोस 90 डिग्री होगी तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इट मीन्स आपके डायरेक्शन कोसाइन वाई एक्सिस के लिए क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 0 1 0। मतलब जो एक्सिस है उसकी वैल्यू 1 रहेगी, बाकी दोनों एक्सिस के कोसाइन 0 हो जाएंगे, दोनों एक्सिस के मतलब वैल्यू 0 हो जाए। इसी तरह अब आप डायरेक्ट बता सकते हो फॉर जेड एक्सिस क्या होगा, बिल्कुल सही, मतलब ये हो जाएगा 0 0 1। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव में कि भाई डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के दिक् कोज्जाएं बताओ, तो याद होना चाहिए 1 0 0। वाई अक्ष की दिक् कोज्जाएं बताओ, लेट अस नो द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस, तो 0 1 0। और इसी तरह अगर जेड एक्सिस की पूछे तो 0 0 1, ठीक है। तो हमें इतनी चीज़ें अभी ध्यान रखनी है। अब हम हमारी पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो आप तैयार हो जाइए, इसे लिख लीजिए, बढ़िया छाप लीजिए, कहीं दीवार में वाल पर टेटू वेटू करवा लीजिए, ठीक है बच्चों। तो जादू, ये देखो सब कुछ यहाँ लिखा आ गया। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 18A की, ठीक है। एक्सरसाइज 18A हमने स्टार्ट कर दी है, तो आप अब जो भी खा रहा हो बिल्कुल खाना बंद कर दो, उपवास रख लो एक दिन के लिए, ठीक है। अब पहला सवाल हमसे यही पूछा गया है कि फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन रेशियोज मतलब दिक् अनुपात, हिंदी में बोलता जाता हूँ दिक् अनुपात, और डायरेक्शन कोसाइन इट मीन्स दिक् कोज्जाएं आप फाइंड आउट करो किनकी, तो उस लाइन की जो इन दो पॉइंट से मिलकर बनी, इस ए और बी पॉइंट से मिलकर बनी। तो डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करो, डायरेक्शन कोसाइन भी। 2 सवाल दिए हुए, दोनों में करवा देता हूँ फटाफट। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ कौन सा लाइन सेगमेंट बनेगा, ए और बी से मिलकर ए भी बनेगा, है ना। तो इनके डायरेक्शन रेशियोज को, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी x1 y1 z1, ये वाली वैल्यू हो जाएगी x2 y2 z2 की। तो हम मान लेते हैं भाई ए बी सी, तो a बराबर क्या होगा x2 माइनस x1, इट मीन्स x2 माइनस x1। तो -2 में से क्या माइनस करूँगा, माइनस का 1, तो आ जाएगा -3। उसी तरह b दूसरा आपका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, y2 माइनस y1, क्या होगा y2 माइनस y1। अभी हमने देखा था 2 लाइन सेगमेंट के ऐसे निकालने थे। तो y2 की वैल्यू क्या है 0 माइनस फिर y1 की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा -2, 0 में से -2 जाएगा तो माइनस। इसी तरह c तीसरा आपका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, z2 माइनस z1 बराबर, z2 की वैल्यू क्या है 1 और माइनस z1 की वैल्यू क्या है 3, तो ये आ जाएगा आपका क्या -2, एक में से 3 जाएगा तो -2 आ जाएगा, है ना। तो आपके डायरेक्शन
रेशियोज आ गए, कौन कौन से, -3, -2 और -2। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन कोसाइन, है ना, यह आपका पहला आंसर आ चुका है। तो हम यहाँ लिख देंगे हेंस डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी क्या होगा, तो ये होगा आपके -3, -2 एंड -2, ABC की वैल्यू आ गई, है ना। तो आपका पहला आंसर हो गया। हिंदी में से लिख देंगे कि भाई ए बी रेखाखंड के दिक् अनुपात ये। देन एंड अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी, कि भाई ए बी रेखा की दिक्कोज्जाएं, ए बी रेखा की दिक्कोज्जाएं आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं, समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले दिक्कोज्जाएं किससे रिप्रेजेंट करूंगा मैं, एल से। अब यहाँ पर हमें एंगल गिवन नहीं है, इसलिए कोस अल्फा बीटा गामा का कोई काम नहीं। एल बराबर हम जानते हैं क्या होता है कि अगर डायरेक्शन रेशियो ए बी के फॉर्म में दे रखे हैं तो हम लिख सकते हैं इन्हें a/√a² प्लस b² प्लस c², और ये प्लस माइनस रहता हम हमारे अकॉर्डिंग ले सकते हैं, है ना। अभी हमने देखा था लास्ट, अभी जस्ट इससे पहले। तो a की वैल्यू क्या है आपके पास, तो a की वैल्यू है आपके पास -3 √, a² क्या हो जाएगा, सो ये ABC की वैल्यू आई है, ये a, ये b, ये c डायरेक्शन रेशियो है। तो a का स्क्वायर इट मीन्स -3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मीन्स -2 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर मीन्स -2 का अगेन स्क्वायर। ठीक है, तो इधर सॉल्व कर देता हूँ। अभी इस सवाल को आप ही करोगे अब, है ना, मैं आगे का करवाऊंगा, एक आप लोगों के लिए होमवर्क है, ध्यान से देख लेना यहाँ पर। सो ये क्या हो जाएगा, एल बराबर ऊपर तो -3 चल ही रहा है, √, में -3 का स्क्वायर प्लस का 9, -2 का स्क्वायर प्लस का 4, क्योंकि स्क्वायर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 का स्क्वायर अगेन 4 हो गया। तो ये आ जाएगा आपका एल बराबर -3 तो ऊपर √, में हो जाएगा 9 4 13 4 17, तो ये हो गया। तो आपका पहला डायरेक्शन कोसाइन आ गया -3/√17। उसी तरह एम की वैल्यू क्या होगी, तो एम की वैल्यू होगी b/√a² प्लस b² प्लस c²। अब b की वैल्यू क्या है आपके पास, तो b की वैल्यू -2, और देखो √, में यही सॉल्यूशन है, यही वाला सॉल्यूशन है, ये जो कितना आ गया √17, तो एक ही बार सॉल्व करो, बाकी तो लिखते जाओ, सेम आएगा। उसी तरह n की वैल्यू क्या हो जाएगी, c/√a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अगला, c की वैल्यू भी -2 है, तो -2/√17, है ना। तो आपके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन क्या आ गए आपके सभी, then direction cosine will be, then direction cosines will be, ए बी के डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, तो मैंने बोला था कि अगर ये प्लस में है तो इन्हें हम माइनस में कर सकते हैं, तीनों माइनस का गुणा कर सकते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू प्लस माइनस रहती है, सब प्लस माइनस है, हम हमारे अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो तीनों माइनस में तीनों प्लस करके लिख दो, तो क्या क्या हो जाएगा, -3/√17, है ना, या -2/√17, और तीसरा भी -2/√17, और करके हम लिख सकते हैं, या फिर इन्हें हम ऐसा भी लिख सकते हैं, प्लस में 3/√17, 2/√17 और 2/√17, ये आंसर। इसी तरह जैसे इन्हें हम प्लस माइनस में लिख सकते हैं, उसी तरह डायरेक्शन रेशियोज को भी लिख सकते हैं। तो हो सकता है आपकी किताब में आंसर है प्लस में दे रखा हो, 3 को प्लस में लिख दो, 2 को भी और 2 को भी, कोई बात नहीं, दोनों सही, है ना। तो ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह आप बी वाला कर लीजिएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना अगले वाले में भी, सेकंड भी आप ही लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो आप लोग करेंगे, उसमें भी दिक्कोज्जाएं आपको ज्ञात करनी है। तो दिक्कोज्जाओं को ज्ञात करने के लिए दिक् अनुपात तो ज्ञात करने ही पड़ेंगे, है ना, ये तो प्रोसेस के बीच में आ रहा, और इसी तरह पूरा सोल्व हो जाएगा। नहीं पूछा है तब भी आपको दिक् अनुपात या डायरेक्शन रेशियोज तो फाइंड आउट करने ही पड़ेंगे। थर्ड वाला क्या है, प्रूव बाय यूज ऑफ डायरेक्शन रेशियोज दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर।
हम्म चलिए थर्ड वाला करते हैं। मिटा दूं, ले लो स्क्रीनशॉट। तो गंदा कर रहा है उल्टा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे पूछा गया है कि 3 उन्होंने पॉइंट दिए हुए हैं, हम लिख लेते हैं सॉल्व करके यहाँ पर, फिर मैं बताता जाता हूँ। लेट गिवन पॉइंट बी, दिए हुए पॉइंट को हम नाम दे लेते हैं। मान लो तो पहले पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं ए, तो एक ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, हाँ बोलिए 3 और 4, ठीक है। बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -1, -1, -2 एंड प्लस का 1, ठीक है, ये प्लस का 1 है। और इसी तरह सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स वी हैव 5, 8 एंड 7। अब हमसे बोल रहा है कि आप प्रूफ करो, प्रूव पॉइंट्स आर कोलीनियर। क्या है? पॉइंट्स आर कोलीनियर, कोलीनियर मतलब कि एक ही लाइन पर प्रेजेंट है, मतलब ऐसी एक लाइन अगर इन तीनों को मिला खींचे तो तीनों एक पॉइंट पर आ जाए। ये मान लो ये ए आ जाए, ये बी आ जाए और ये सी आ जाए। यहाँ पर एक फंडा आपको ध्यान रखना है कि अगर दो लाइन पैरेलल है ना, तो डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं किन्हीं भी दो लाइनों के, डायरेक्शन रेशियोज आर सेम ऑफ टू पैरेलल लाइंस, कि भाई दो समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात समान होते हैं। दो समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात समान या फिर उनका अनुपात या दिक् अनुपात समान होते हैं कुल मिला है ना। तो अगर इनके डायरेक्शन रेशियोज ए बी और बी सी के डायरेक्शन रेशियोज सेम आ रहे होंगे, समझना ए बी, पहले हम किसके डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे? ए और बी के, फिर किसके निकालेंगे? बी और सी के। अगर इनमें सिमिलरिटी होगी, सेम होंगे, तो हम बोल देंगे कि दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। और पैरेलल लाइन में बी पॉइंट कॉमन है, तो भाई ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी और एक पॉइंट कॉमन भी होगा। तो ये कब पॉसिबल है? जब ये तीनों कोलिनियर हो, क्योंकि मान लो ए बी ऐसे हुआ तो बी सी ऐसे तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि पैरेलल भी बोल रहा है। तो बी सी ऐसे तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि बी पॉइंट दो जगह तो एग्जिस्ट करेगा नहीं। इस वजह से हम बोल देंगे कि भाई ये दोनों लाइन पैरेलल भी है और इनका जो बी पॉइंट है वो दोनों में कॉमन है। इट मीन्स दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, है ना। तो देखते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, इस ए से लेके बी तक के डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्शन रेशियो आप जानते हो कि भाई ए बी में ये x1 y1 z1 हो जाएगा, ये x2 y2 z2 हो जाएगा। तो आपकी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी इसके लिए? -1 एंड -2, तो आ गया -3। उसी तरह बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2 और ये हो जाएगा -3, तो ये आ जाएगा आपका फिर से -5। उसी तरह सी की वैल्यू कैसे आ जाएगी? 1 और ये हो जाएगा -4, तो ये भी आपका हो जाएगा -3। मतलब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी क्या आ जाएंगे आपके? यहाँ लिख देता हूँ -3, -5 एंड -3 हो जाएंगे, है ना। उसी तरह फिर डायरेक्शन रेशियोज किसके निकाल लेंगे हम? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी सी, इस बी से लेके सी तक की लाइन, मतलब बी सी रेखाखंड के दिक् अनुपात। तो ये कैसे निकालेंगे? तो इसमें ए जो निकलेगा आपका वो इस बार बी और सी को यूज़ कर लो, तो ये हो जाएगा x1 y1 z1, ये हो जाएगा x2 y2 z2। जो पॉइंट पहले ले रहे हो आप बी, तो उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 होंगे और बाद वाले कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 होंगे। तो 5 में से
माइनस कर रहा हूँ माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस 1 और ये आ जाएगा 6। इसी तरह b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 में से माइनस कर रहे हैं हम माइनस का 2, तो ये हो जाएगा आपका 8 प्लस का 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 2, ये हो जाएगा 10। ठीक है, उसके बाद c की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, तो c की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5, सॉरी c मतलब ये स्मॉल ए बी सी है ना और ये कैपिटल ए बी सी है, ये कैपिटल, इनमें कन्फ्यूज मत। c मतलब 7 में से माइनस करूंगा मैं 1 को, तो ये आ जाएगा आपका 6 डायरेक्ट। मतलब आपके जो डायरेक्शन रेशियोज बी सी निकले वो आ गए हैं 6, 10 और 6। अच्छा, इनके साइन भी चेंज कर सकते हैं हम, तीनों माइनस में, तो इन्हें और करके ऐसा भी लिख सकते हैं कि भाई ये आपके क्या भी हो सकते हैं, प्लस का 3, 5 और 3 भी हो सकते हैं। तो देखो अगर इनमें मैं 2 का भाग लगा दूं या करके और करके मैं इनमें सब में 2 का भाग लगा दूं, तो क्या हो जाएगा आपका 6 बन जाएगा 3, 10 बन जाएगा 5 और 6 बन जाएगा अगेन 3। देखो दोनों के डायरेक्शन रेशियो सेम आ गए, हम डिवाइड कर सकते हैं। इट मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं कि भाई ए बी के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी इक्वल हैं 2, क्योंकि 2 का भाग लगाया दुगने, 2 इंटू डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी सी। मतलब कुल मिला के ऐसे लिख सकते हो आप, ए बी बराबर 2 इंटू बी सी। नहीं उल्टा लिख दिया ना, 2 का गुणा इधर होगा, क्योंकि इसमें 2 का गुणा करवाने पे इसके बराबर आ रहा है, इसमें 2 का गुणा करवाने पर इसके बराबर आ रहा है, इसलिए 2 का गुणा ए बी में होगा, तो 2 ए बी बराबर बी सी। तो हम यहाँ लिख देंगे कि दोनों का डायरेक्शन रेशियो सेम है 2 का भाग लगाने पर, है ना। 2 का 3 का कितने का ही भाग लगाओ, रेशियो मेंटेन रहना चाहिए कि इन तीनों का रेशियो इसके इक्वल है ना। समझो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप कुछ भी भाग लगाओ इन तीनों में करो पर इसके बराबर आ रहा है, तो हमने लिख दिया कि भाई अगर ए बी में मैं 2 का गुणा करवा दूं तो बी सी के डायरेक्शन रेशियो से, देखो 2 का गुणा 3 में करवाओ 6 हो जाएगा, 2 का गुणा 5 में करवाओ 10 में, 2 का गुणा 3 में करवाओ 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम लिख देंगे हेंस ए बी एंड बी सी आर parallel line and because of B is a common point in both that's why the A, B and C points are कोलिनियर। अतः ए बी सी तीनों पॉइंट कोलिनियर है। क्यों? क्योंकि ए बी और बी सी पैरेलल है, जिनमें बी पॉइंट दोनों में कॉमन है, तो दो पैरेलल लाइन का एक अगर पॉइंट कॉमन है इट मीन्स वो तीनों एक ही लाइन पर है, तो अगर तीनों एक ही लाइन पर इट मीन्स दीज आर कोलिनियर। आई होप समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार पीछे जाइए वीडियो को फिर से देखिए, है ना, पर समझने की कोशिश करिएगा। अगला सवाल है द प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट ऑन एक्सिस आर 2, -2, -1, -2 फाइंड द लेंथ एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन, है ना। सो प्रोजेक्शन हमें दिए हुए हैं, प्रोजेक्शन मतलब उन्होंने थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके दे दिया। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट का मतलब आपका क्या होगा, डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं उन्होंने, और हमसे पूछ रहा है डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करो, है ना। ठीक, चलिए करते, मिटा दूं मैं, ले लो स्क्रीनशॉट इसका, ऐसा कैसा हो छापिया ना एग्जाम में। चौथे नंबर का सवाल देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, हमसे बोला जा रहा है
द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट, क्या दिए हुए हैं, द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट, द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ऑफ द एक्सेस आर। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट का मतलब आप क्या समझोगे, डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, मतलब दिक् अनुपात गिवन है, ऊपर सॉल्व लिख दो। इट मीन्स किन की वैल्यू गिवन है हमें, सो गिवन है हमें ए बी सी की वैल्यू। ए बराबर दे रखा है 2, बी बराबर दे रखा है -1 और सी बराबर अगेन दे रखा है -2, है ना। तो हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द लेंथ एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दी, क्या क्या बताना है हमें, एक तो लेंथ बताना है इस लाइन सेगमेंट का, लेंथ, और डायरेक्शन कोसाइंस मतलब दिक् कोज्जाएं बतानी है हमें, है ना। लेंथ कैसे निकालते हैं, तो वही डायरेक्शन रेशियोज का स्क्वायर करके और सम कर दो सबका। इट मीन्स अगर लेंथ को हम आर से डिनोट कर रहे हैं तो आर बराबर क्या हो जाएगा, √a² + b² + c², वही फंडा। सो लिख दो सबको, √a की जगह आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, प्लस b की जगह आ जाएगा -1 का स्क्वायर, प्लस c की जगह आ जाएगा -2 का स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर अगेन 4। तो आपका हो जाएगा ये √9, और √9 को आप क्या लिख सकते हो, +-3। तो हम यहाँ पर प्लस में वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि लेंथ ऑलवेज भी पॉजिटिव, 3 यूनिट लिख दो, कहीं सेंटीमीटर मीटर जो भी हो आप, ये आ गया। अब क्या बताना हमें, डायरेक्शन कोसाइन बतानी, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन सेगमेंट जो भी। तो इसके लिए क्या होता है, एल बराबर हो जाएगा a/√a² + b² + c², अभी हमने बात की थी, है ना। उसी तरह m बराबर क्या हो जाएगा, b/√a² + b² + c²। उसी तरह n बराबर क्या हो जाएगा, c/√a² + b² + c² हो जाएगा। तो देखो a की वैल्यू क्या है आपके पास 2 है, और √a² + b² + c², ये r ही तो है, ये r की वैल्यू ही तो है, जो कितनी आ गई है 3, तो 2/3 हो जाएगा। इसी तरह b की वैल्यू क्या गिवन है आपको, ये देखो -1, सो -1/3 हो जाएगा। उसी तरह c की वैल्यू क्या गिवन है आपको, -2, तो -2/3 हो जाएगा। तो ये डायरेक्शन रेशियोज, देन कोसाइंस ऑफ लाइन, मतलब रेखाखंड की दिक्कोज्जाएं क्या हो जाएंगी आपकी, 2/3, -1/3 एंड -2/3। इनके साइन भी आप चेंज कर सकते हो चाहो तो, बाकी ये आंसर होगा, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो 5वां वाला आपका इस जैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 5 आप करोगे, या आपके लिए होमवर्क हो गया। एक और सवाल सेम है, प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स आर दिस, फाइंड द लेंथ एंड डायरेक्शन कोसाइन। तो ये इसी तरीके से आप कर लेना, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल थोड़ा सा बड़ा है, अगला और बड़ा है। चलिए आगे के सवाल अब क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, है ना। 50 मिनट की वैसे ही हो गई है। अगला सवाल हम आगे की वीडियो में कराएंगे। तो आई होप आपको
समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाएं। वीडियो कैसी लिखी ये भी लिखें, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। बहुत जल्दी हम एनसीईआरटी का सिलेबस भी स्टार्ट करेंगे। मैं गॉड ब्लेस यू। भारत माता की जय। वंदे मातरम।